दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जहां तापमान इतना गिर जाता है कि इंसान की सांसें तक थम जाएं। अगर वहां तुम एक बार गिर भी जाओ तो शायद कोई तुम्हें उठाने वाला भी ना हो। और ऐसी ही मौत भरी जगह पर 5 लोग निकलते हैं एक ऐसे मिशन पर जिसका सपना था इतिहास में अपना नाम लिखना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वो साउथ पोल तक पहुंच भी जाते हैं, फिर भी उनमें से एक भी इंसान जिंदा वापस नहीं आता। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस बर्फीली दुनिया में? क्या यह मिशन आज भी दुनिया के सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी कहानियों में गिना जाता है? आज इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। साल 1910 दुनिया का एक आखिरी कोना ऐसा भी था जहां अभी तक इंसान के कदम नहीं पड़े थे, यानी कि साउथ पोल। उस समय पूरी दुनिया में एक तरह की रेस चल रही थी कि कौन पहले इस अनजानी जगह तक पहुंचेगा। इसी जुनून के साथ सामने आते हैं रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, एक बहादुर ब्रिटेन नौसैनिक अधिकारी जिनके अंदर सिर्फ एक ही सपना था, साउथ पोल पर ब्रिटेन का झंडा लहराना। यह सिर्फ एक मिशन नहीं था, यह था देश का सम्मान, गर्व और इतिहास बनाने का मौका। 15 जून 1910 को स्कॉट अपने साथियों के साथ टेरानोवा जहाज से इंग्लैंड से रवाना हुए। जहाज समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसका अंत किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जब उनकी टीम अंटार्कटिका पहुंची तो असली डर उनके सामने आया। हर तरफ सिर्फ सफेद अंधेरा, ठंडी हवाएं जो चेहरों को काट रही थी, तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे। ये इंसान के रहने लायक जगह नहीं थी। लेकिन स्कॉट की टीम ने यहाँ एक ऐसी गलती कर दी जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बनी। उन्होंने अपने साथ जो घोड़े और मोटर स्लेज लाए थे सफर में सामान खींचने के लिए, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा घोड़े ठंड में कमजोर पड़ने लगे, मोटर स्लेज खराब हो चुकी थी और अब टीम को खुद भारी सामान खींचना पड़ रहा था। दूसरी तरफ एक और सफर जारी था, वो था नॉर्वे के आदमी रोल्ड एम्यूटसन का। वो भी साउथ पोल की खोज में निकले थे, लेकिन उन्होंने कुछ स्मार्ट फैसले लिए थे। उन्होंने घोड़ों की जगह अपना साथी स्लेड डॉग्स को बनाया जो बर्फ में तेज, मजबूत और एडाप्टेबल होते हैं। और यही वह पल था जहां स्कॉट का मिशन धीरे धीरे हार की तरफ बढ़ने लगा। कई महीनों की ठंड, भूख और दर्द सहने के बाद 17 जनवरी 1912 को स्कॉट और उनकी टीम आखिरकार साउथ पोल पहुंच गई। उनके दिल में एक उम्मीद थी कि हम जीत चुके हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा उनकी सांसें थम सी गई। वहां पहले से एक झंडा लगा हुआ था और वो झंडा था नॉर्वे का, यानी एम्यूटसन उनके पहले वहां पर पहुंच चुका था। और एक छोटा सा टेंट भी वहां पर मौजूद था जिसमें एक मैसेज था कि रोल्ड एम्यूटसन 34 दिन पहले ही यहां पर पहुंच चुका है। उस पल स्कॉट की पूरी दुनिया टूट सी गई। उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा है कि ग्रेट गॉड, दिस इज एन ऑफुल प्लेस। जिस जगह को जीतने का सपना वो देख रहे थे, वही जगह अब उन्हें हार का एहसास कराने लगी थी। लेकिन असली डर तो अभी भी बाकी था। अब उन्हें उस सफर से वापस लौटना था, लेकिन ना उनका और ना ही उनकी टीम का शरीर पहले जैसा बचा था। थकान हद से ज्यादा हो चुकी थी, खाने की मात्रा भी काफी कम बची हुई थी और मौसम पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था। हर दिन उनके लिए अब एक नई लड़ाई बन चुका था। टीम के सदस्य एडगर इवांस एक दिन बुरी तरह से गिर पड़े और उनका सिर चोटिल हो गया। हालात इतने बिगड़ते चले गए कि आखिर 17 फरवरी 1912 को उन्होंने दम तोड़ दिया। और स्कॉट का पहला साथी जो उनको छोड़कर जा चुका था वो इवांस थे। अब बारी आई लॉरेंस ओट्स की। उनके पैर भी ठंड से गलने लगे थे। हर कदम उन्हें असहनीय दर्द होता था। वो जानते थे अगर वो साथ रहे तो पूरी टीम मारी जाएगी। एक रात तूफान चल रहा था। सभी लोग टेंट में थे और तभी ओट्स धीरे से उठे और बोले कि मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। कोई उन्हें रोक भी नहीं पाया। वो बाहर गए और बर्फीले तूफान में कहीं खो गए। उन्होंने अपनी जान देकर बाकी लोगों को बचाने की कोशिश की। अब उस टीम में सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, स्कॉट और उनके 2 साथी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका था, थकान से पूरी तरह से शरीर टूट चुका था और तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। स्कॉट और उनकी टीम के बचे दोनों सदस्य बेस कैंप से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन उस 18 किलोमीटर को वो कभी पार नहीं कर पाए।
29 मार्च 1912 को स्कॉट ने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा, फॉर गॉड्स सेक लुक आफ्टर आवर पीपल। और फिर तीनों ने उसी टेंट में दम तोड़ दिया। जब 8 महीने बाद एक रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तो उन्हें एक टेंट दिखाई दिया। जब वो टेंट के अंदर गए तो वहां पर बर्फ में तीनों के जमे हुए शरीर थे और स्कॉट की वो डायरी जिसमें हर दर्द, हर संघर्ष और हर सच लिखा था। उसी डायरी ने दुनिया को इस मिशन की पूरी कहानी बताई और उनके संघर्ष की कहानी सबके सामने लाई। ये सिर्फ एक एक्सपीडिशन नहीं थी, ये थी हिम्मत की कहानी, गलत फैसलों की सजा और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल। रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट साउथ पोल तो नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने दुनिया को यह जरूर दिखा दिया कि इंसान अपनी हद से आगे भी जा सकता है। कुछ लोग तो इतिहास जीत कर बनाते हैं और कुछ अपनी कुर्बानी देकर अमर हो जाते हैं, जैसे कि रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट और उनकी टीम।